बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल में 5,700 करोड़ रुपए देकर एक सेटलमेंट किया है। लेकिन इस सेटलमेंट की खबर के बाद कंपनी के स्टॉक्स में 4% की गिरावट दर्ज की गई है। ये आज का बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके ऊपर काफ़ी समय से चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन ये जुड़ा हुआ है काफ़ी पुराने मुद्दे से। अब सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसा सेटलमेंट था जो इतना पैसा देना पड़ गया एक बैंक को, क्योंकि ये एक सरकारी बैंक है, कोई प्राइवेट बैंक नहीं है। तो बात तो जब सोचने वाली सामने आती है तो सवाल भी खड़े होते हैं। क्या कोई बैंक बिना अपनी गलती माने या बिना किसी वजह 5,700 करोड़ रुपए ऐसे ही दे देगा? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, राइट? लेकिन भारत की सरकारी बैंकों में से एक है ये बैंक ऑफ बड़ौदा, जिनके साथ कुछ ऐसा ही मामला सामने आ रहा है। बैंक ने यूएई की एक हेल्थ केयर कंपनी से जुड़े पुराने कानूनी विवाद को खत्म करने के लिए करीब $600 मिलियन यानी भारतीय रुपए में 5,700 करोड़ रुपए देकर यह सेटलमेंट किया है, जिसकी चर्चाएं आजकल बाजार में बहुत हो रही हैं। इसके बाद लोगों के मन में जाहिर तौर पर ये सवाल उठने लगे, क्या बैंक ने कोई घोटाला किया था? अगर नहीं तो फिर इतना पैसा क्यों दिया? क्या इस घटना का असर बैंक के ग्राहकों और निवेशकों पर भी पड़ सकता है? चलिए आज के इस वीडियो में इस पूरे मामले को फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये एनएमसी हेल्थ केयर है क्या, जिसका जिक्र इस पूरे मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रहा है। देखिए, एनएमसी हेल्थ केयर जो है संयुक्त अरब एमिरेट्स यानी यूएई की सबसे बड़ी प्राइवेट हेल्थ केयर कंपनियों में से एक थी। इसकी स्थापना भारतीय मूल के कारोबारी बीआर शेट्टी जी ने की थी। कंपनी के पास सैकड़ों अस्पताल, क्लिनिक और मेडिकल सेंटर थे, और ये सिर्फ यूएई ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों में भी अपनी सेवाएं देती थी, मतलब और जगह भी ऑपरेट करती थी। साल 2012 में कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई और कुछ ही साल में इसका मार्केट वैल्यू करीब $10 अरब तक पहुंच गया। उस समय इसे मध्य पूर्व की सबसे सफल हेल्थ केयर कंपनियों में गिना जाता था। दुनिया भर के बड़े बैंक इस कंपनी को लोन दे रहे थे और निवेशक भी इस पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा वित्तीय संकट छिपा हुआ है। साल 2019 के आखिर में अमेरिकी रिसर्च फर्म मैरी वॉटर्स ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें एनएमसी हेल्थ के अकाउंट्स और कर्ज को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। शुरुआत में कंपनी ने इन आरोपों को गलत बताया, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो चौंकाने वाली बातें सामने आने लगी। जांच में पता लगा कि कंपनी ने करीब $4 अरब से ज्यादा का कर्ज अपनी बैलेंस शीट में छिपा रखा था। यानी कंपनी जितनी मजबूत दिखाई दे रही थी, वास्तव में उसकी वित्तीय स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। कई लोन, बैंक गारंटीज और फाइनेंशियल लेन देन आधिकारिक रिकॉर्ड से सही तरीके से दर्ज ही नहीं किए जा रहे थे। ये मामला धीरे धीरे दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड्स में से एक बन गया था उस टाइम में, और आखिरकार एनएमसी हेल्थ दिवालिया हो गई। जब कोई बड़ी कंपनी दिवालिया होती है तो उसके मामलों को संभालने के लिए अदालत की ओर से प्रशासनिक यानी एक जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाता है। इसका काम होता है कि कंपनी की संपत्तियों को बेचकर जितना संभव हो सके लेनदारों का पैसा वापस दिलाया जाए। एनएमसी हेल्थ के मामले में भी यही प्रक्रिया शुरू हुई। जांच के दौरान उन्होंने कंपनी के पुराने बैंकिंग रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शन की गहराई से जांच की। इस दौरान उनकी नज़र बैंक ऑफ बड़ौदा की आबू धाबी ब्रांच पर गई, क्योंकि एनएमसी ग्रुप के साथ बैंक का बैंकिंग संबंध था। जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर ने आरोप लगाया कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होने दिए जिनमें पर्याप्त तौर पर जांच पड़ताल यानी ड्यू डिलिजेंस नहीं की गई थी। उनका कहना था कि बैंक ने कुछ मामलों में केवाईसी यानी नो योर कस्टमर और एएमएल यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया, जिससे कथित रूप से फर्जी वित्तीय लेन देन संभव हो सके हैं। इन आरोपों के आधार पर आबू धाबी और यूके की अदालतों में बैंक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरुआत से ही इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि उसने किसी भी तरह की कोई गलत कार्रवाई नहीं की है। अब सवाल यह है कि जब बैंक खुद को निर्दोष बता रहा है तो फिर उसने 5,700 करोड़ रुपए जैसी इतनी बड़ी रकम देने का फैसला क्यों किया? इसका जवाब अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मामलों की जटिलता में छिपा है, यानी काफी कॉम्प्लेक्स होता है ये मुद्दा। ऐसे मामलों में अक्सर मुकदमे कई सालों तक चलते हैं।
करोड़ों रुपए सिर्फ वकीलों की फीस और कानूनी खर्चों में लग जाती है। इसके अलावा फैसला किसके पक्ष में जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। अगर अदालत का फैसला बैंक के खिलाफ जाता तो उससे इन्हें कहीं ज़्यादा रकम जो अभी चुकाई है, शायद उससे भी कहीं ज़्यादा रकम चुकानी पड़ सकती थी। इसलिए कई बार कंपनियां या बैंक ये तय करते हैं कि लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने की बजाय आपसी समझौते के जरिए ही विवाद को खत्म कर दिया जाए। इस प्रक्रिया को ही आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कहा जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी यही रास्ता चुना। बैंक ने लगभग $600 मिलियन यानी करीबन 5,700 करोड़ रुपए देकर इस विवाद को जड़ से खत्म करने पर सहमति जता दी। इस समझौते के बाद अबू धाबी और यूके में चल रहे कानूनी दावों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि समझौते के दस्तावेजों में साफ तौर पर लिखा गया कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसी भी तरह की गलती, लापरवाही या कानूनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है। यानी बैंक ने यह नहीं माना कि उसने कोई फ्रॉड किया था। उसने सिर्फ भविष्य के कानूनी जोखिमों और लंबे मुकदमों से बचने के लिए समझौते का रास्ता चुना है। अब सवाल आता है कि इतने बड़े भुगतान का असर बैंक पर क्या पड़ेगा। जाहिर है भैया 5,700 करोड़ रुपए की ये एक मुश्त राशि बैंक के मुनाफे पर असर डाल सकती है। यही वजह रही कि सेटलमेंट की खबर सामने आने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर में गिरावट देखने को मिली। 3 जुलाई के दिन शेयर का ओपन भाव 258 रुपये था, जो दिन के कारोबार के दौरान 250 रुपये के स्तर तक कारोबार करता दिखाई दिया। जबकि 1 जुलाई के दिन यही शेयर का भाव 273 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, यानी करीब 4% की गिरावट शेयर के अंदर दर्ज की गई। अब जाहिर है जब ऐसा होता है तो निवेशकों को चिंता थी कि इससे बैंक के फाइनेंशियल जो नतीजे आएंगे उन पर दबाव आ सकता है। हालांकि कई मार्केट एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि लंबे समय के लिहाज से अगर देखें तो ये फैसला बैंक के लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है, क्योंकि बैंक एक बड़े और अनिश्चित कानूनी विवाद से बाहर निकल आया है। अब बैंक का प्रबंधन बिना किसी बड़े मुकदमे की चिंता किए अपने मुख्य कारोबार पर ज्यादा ध्यान दे सकेगा। अगर ग्राहकों की बात करें तो फिलहाल घबराने जैसी कोई बात नहीं है। ये मामला बैंक के रोजमर्रा के ऑपरेशन या ग्राहकों की जमा राशि से जुड़ा हुआ नहीं है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी विवाद का सेटलमेंट है। बैंक ऑफ बड़ौदा भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंकों में से एक है और उस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की निगरानी भी रहती है। इसलिए ग्राहकों की जमा राशि पर किसी तरह का तत्काल खतरा तो नहीं माना जा रहा। अब आने वाले समय में सबसे अहम बात यही रहेगी कि इस एक मुश्त भुगतान का बैंक के मुनाफे, बैलेंस शीट और निवेशकों के भरोसे पर कितना असर पड़ता है। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा।